हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपने लास्ट क्लास में बल्ब के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम जानेंगे एलईडी के बारे में और एलईडी को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए चलिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसा कि हमने देखा था, एलईडी जो होती है वो आजकल की टॉर्च में या आजकल की बल्ब में बहुत यूज हो रही है। आजकल के टॉर्च में बेसिकली जो एक बल्ब यूज हो रहा है उसको एलईडी बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है एलईडी की? तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी लाइट उत्सर्जित करने वाला एक डायोड। ठीक है। अब यहाँ से अलग अलग तरीके के अलग अलग कलर के हमें एलईडी प्राप्त हो सकती हैं या मिल सकती हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। यानी कि एलईडी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। जैसे अगर हम कायदे से बात करें, लाल, पीली, हरी, नीली, बैंगनी, हर तरीके की एलईडी हमें मिलती है। जैसे पहले के टाइम में हमें बल्ब मिलते थे ना, अब एलईडी हो गई है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, टेक एन एलईडी, एक एलईडी ले लें किसी भी कलर की, ऑफ एनी कलर, एंड ऑब्जर्व डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड इट। तो उसको जरा ध्यान से देखना है एलईडी को, क्या आपको कोई उसके अंदर फिलामेंट मिली है? क्या उसको उसके अंदर कोई छोटा सा फिलामेंट, फिलामेंट एज इन कि उसके अंदर कोई तार की चीज मिली? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई फिलामेंट आपको नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पे कहेंगे देयर इज नो फिलामेंट इन द एलईडी। आगे बात करें तो नोटिस द लेंथ ऑफ द टू वायर। अब आप यहाँ पे इनकी तार को नोटिस करें तो एक तार देखो लंबी है, एक तार छोटी है। यानी कि एक वायर की लेंथ लंबी है, एक वायर की लेंथ छोटी है। सो नोटिस द लेंथ ऑफ द टू वायर अटैच टू द एलईडी। तो एलईडी में जो ये लंबाई है तारों की, इनको नोटिस करें। डू यू फाइंड एनी ऑफ दोज लॉन्गर देन द अदर? क्या आपको यहाँ पर ऐसा दिखेगा कि कोई तार लंबी है कोई तार छोटी है? तो लाइक इनकैंडेसेंट लैंप, जैसे हम लोगों के घर में लैंप होते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं, एलईडीज जो होती हैं वो डू नॉट हैव फिलामेंट, इनमें फिलामेंट नहीं होती, इनके अंदर फिलामेंट नहीं होती। ठीक है। दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल्स, इनके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं। वन इज पॉजिटिव, एक होता है धनात्मक, वो पॉजिटिव टर्मिनल आपकी लंबी तार से जुड़ा हुआ होता है, और एक होता है ऋणात्मक। सो अगर हम बात में यहाँ पे देखें तो अ टॉर्च में यूज वन और देखो, बट वन इज पॉजिटिव, तो लंबी वाली जो तार है वो पॉजिटिव है और छोटी वाली तार नेगेटिव है। सो दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल, इनके पास दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है जो लंबी तार होती है और एक नेगेटिव होता है जिसको हम शॉर्ट छोटी तार कहते हैं। ठीक है। अ टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडी समटाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप इन द लैम्प। तो क्या होता है, जो टॉर्च होती है इसके अंदर कई बार एलईडी यूज करते हैं, अलग अलग शेप की, अलग अलग लैम्प की हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो आफ्टर हैविंग लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, आपने सेल के बारे में जान लिया कि सेल कैसे कनेक्ट होता है, बैटरीज कैसे लगाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक लैंप कैसे लगाया जाता है। नाउ हम बात करेंगे, नाउ वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे एक टॉर्च का लैम्प ग्लो कर सकता है, एक बैटरी या सेल को यूज कर सकता है। तो मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। तो कैसे हम इलेक्ट्रिक लैम्प को ग्लो करा सकते हैं जब इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का यूज करें? तो टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल लें, इनकैंडेसेंट लैंप ले, यूज इन अ टॉर्च, जो टॉर्च में यूज होता है, एक सेल होल्डर ले, एक लैंप होल्डर ले, और चार लंबी लंबी तार आपको यहाँ पर लेनी है। तो आपको क्या करना है, एक सेल लेना है, एक इनकैंडेसेंट लैंप लेना है, ठीक है, एक सेल का होल्डर लेना है, एक लैंप होल्डर लेना है, और चार यहाँ पर लंबी लंबी तारें लेनी है। ठीक है। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग, इन चारों तारों से 1 1 सेंटीमीटर की आपको क्या हटा देनी है, प्लास्टिक की कवरिंग हटा देनी है, और इसको एक्सपोज कर देना है मेटल्स पे। ठीक है। अटैच टू वायर्स टू द एंड ऑफ सेल होल्डर एज शोन, और दो तारों को अटैच करना है सेल होल्डर पे। ठीक, इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ पे ये सेल होल्डर है, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इन सेल होल्डर्स पे जो तार है इनके ऊपर से आपने क्या कर दिया, 1 1 सेंटीमीटर की क्या कर दी, तार थोड़ी छील दी। अब आपने क्या किया, स्प्रिंग आपको दिख रही है, तो एक सेल होल्डर में पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव, तो आपने ये इस तरीके से सेल इस पे लगा दिया। ठीक है। तो माइनस वाला नीचे, प्लस वाला ऊपर, और टेप से इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, टाइट कर दिया, जिससे कि ये सेल गिरे ना। इंसर्ट द सेल इन द होल्डर इन सच अ वे दैट नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। तो आपने यहाँ सेल फिट करना है और इस तरीके से करना है कि जो सेल का माइनस वाला रीजन है वो स्प्रिंग की तरफ और प्लस वाला रीजन ऊपर की तरफ हो। इन केस सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, माना अगर सेल होल्डर नहीं होता, फिक्स द टू वायर्स ऑफ द सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप। तो इस पे फिक्स करें दोनों तारों को, दोनों को इलेक्ट्रिकल टेप से। अटैच टू वायर्स टू द स्क्रू ऑफ द लैंप होल्डर एज शोन इन द फिगर।
तो क्या करें, यहाँ पर दो तार जोड़ें, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इन दो तारों को जोड़ें। फिक्स द लैम्प इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर, और फिक्स कर लें इस लैम्प को। इन केस अ लैम्प होल्डर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल टेप को डायरेक्ट ही वायर से अटैच कर सकते हो, यानी कि टेप से आप डायरेक्ट सेल के साथ क्या कर सकते हो, तारों को जोड़ सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक लैंप होल्डर तो लगा ही दिया आपने। नाउ ये लैंप होल्डर है, इससे आपने क्या किया, एक लैंप यानी कि इस पे बल्ब आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वायर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वायर कनेक्टेड है। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल ऑफ द लैंप टू मेक इट ग्लो। अब हम तैयार है कि इस सेल को कैसे ग्लो करना है। सो वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इनटू टू पार्ट्स। हम इस एक्टिविटी को दो पार्ट्स में करेंगे। पहला है प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम प्रिडिक्शन करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे। सम ऑफ द वेज इन विच द लैम्प एंड द सेल्स कैन बी कनेक्टेड आर शोन। तो कुछ तरीके जिस तरीके से लैंप और सेल कनेक्ट है वो हमें दिखा रखे हैं। प्रिडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट, और हर एक अरेंजमेंट के लिए प्रिडिक्शन करें। इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट, राइट योर प्रिडिक्शन। क्या ये लैंप जलेगा या नहीं जलेगा, आपको अपनी प्रिडिक्शन लिखनी है। नाउ कनेक्ट द लैम्प ऑफ द सेल एंड ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लोज और नॉट। तो कनेक्ट करें लैंप को सेल से और ऑब्जर्व करें कि क्या ये लैंप ग्लो करेगा या नहीं। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल में लिखें। एंड ऑल्सो फॉर द लैंप विच ग्लो कलर दियर ग्लास बल्ब येलो। और आपको क्या करें, ये भी देखें कि कौन से वाले केस में ग्लो करेगा, किस तरीके से ग्लो करेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर नोटिस करनी। तो आप यहाँ पर अरेंजमेंट दे रखा है कि ये एक सेल है, ये तार हमने जोड़ रखी है, ये सेल है, ये तार हमने जोड़ी है। कौन सी वाली ऑब्जर्वेशन में ये सेल ग्लो करेगा या बल्ब ग्लो करेगा। तो पहले हमारे केस में ऐसा है कि ये पॉजिटिव है और ये पूरा जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर परिपथ पूरा कंप्लीट है। तो यस मतलब यहाँ मुझे तो लगता है जलेगा, और ऑब्जर्वेशन भी आपकी आएगी कि यस ये ग्लो करेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि ये तार तो जुड़ी हुई है ना, ये वाली तार टूटी हुई है तो ग्लो नहीं करेगा, और ये ग्लो नहीं करेगा। तो नो ऑब्जर्वेशन रहेगी हमारी कि बल्ब विल नॉट ग्लो। इस केस में एक तरफ से तो सर्किट पूरा है पर इधर से ब्रेक है, तो नो, यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इस केस में क्या है, हमें लगता है कि बल्ब तो पूरा तरीके से सर्किट बना है, तो हाँ यहाँ पे ग्लो करेगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन होगी हमारी नो, ये ग्लो नहीं करेगा क्योंकि पूरा सर्किट नेगेटिव से कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे फिर आपको लगेगा कि दोनों तार तो एक तार के साथ जुड़ी है तो बल्ब ग्लो करेगा, बट नो, सर्किट अभी भी प्रॉपर नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा होना चाहिए, तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और इस केस में आपको लगेगा कि ये है प्लस और ये माइनस से जुड़ा है, ये वाला माइनस से प्लस से जुड़ा है, तो यहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट ये आपकी ऑब्जर्वेशन गलत होगी, सॉरी आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी, ये बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब के केस में प्लस और माइनस कुछ नहीं होता। ठीक है, बल्ब के केस में, लैम्प के केस में हम कभी भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं देखते, कोई भी कहीं से जुड़ा हो, बस सेल के एक कोने से और सेल के दूसरे कोने से बल्ब जुड़ा हो। तो ये हमारे पास एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से ये बल्ब ग्लो करता है या सर्किट कंप्लीट होता है। चलिए फटाफट से इसको नोट करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। तो इस केस में बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, यस। चलिए नोट करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। सो सेल आपने एकदम सही से कनेक्ट किया है, लेकिन वायरिंग भी आपकी प्रॉपर कनेक्ट होनी चाहिए। अगर वायरिंग आपकी प्रॉपर कनेक्ट है तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। तो इस कंडीशन में और लास्ट वाली कंडीशन में ही सेल में बल्ब ग्लो करेगा हमारा। सो द लैम्प ग्लोज इन द अरेंजमेंट एट फर्स्ट एंड सिक्स एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट। तो जो लैम्प है वो ग्लो करता है सिर्फ पहले वाले नंबर में और छठे वाले नंबर में, जबकि वो रिमेनिंग अरेंजमेंट में ग्लो नहीं करता। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैम्प ग्लोज। अब ध्यान से देखना, और वो अरेंजमेंट जिनमें लैम्प ग्लो कर रहा है। तो पहले वाली कंडीशन में लैम्प ग्लो कर रहा है और लास्ट वाली कंडीशन में लैम्प ग्लो कर रहा है। ये कब ग्लो कर पा रहा है लैम्प, आपने जब देखा तो इन सभी कंडीशनों को आपने कंपेयर किया अदर कंडीशन से, सो आप यहाँ पे रीजन पता कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस यहाँ पर है। तो जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है यहाँ पर कंप्लीट होना अनिवार्य है, सर्किट पूरा होना जरूरी है। अगर सर्किट पूरा है तभी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा था, जब सर्किट हमारा पूरा नहीं था तब हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं कि परिपथ का पूरा होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। द लैम्प ग्लो व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प is connected to one terminal of the electrical cell and the other terminal of the lamp to the other terminal of the cell।
आपने देखा ये लैंप कब ग्लो करेगा? जब सेल का एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से बैटरी बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हो, या जब दूसरा टर्मिनल हमारे बल्ब का सेल के नेगेटिव टर्मिनल से या पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। यानी कि इस तरीके से जुड़ा होना कि एक टर्मिनल एक तरफ जुड़ा हो और दूसरा टर्मिनल दूसरी तरफ जुड़ा हो, तभी यहाँ पर कंप्लीट सर्किट बनेगा और करंट फ्लो करेगा। सो दिस सेटअप फॉर्म्स इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसी को हम सर्किट कहते हैं, विच प्रोवाइड कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प, जो हमें एक कंप्लीट पाथ देता है करंट के फ्लो होने का। द लैम्प ग्लोज ओनली व्हेन करंट पासिस थ्रू द सर्किट, और लैम्प तभी ग्लो करता है जब सर्किट से करंट पास होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू फ्रॉम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द सेल। तो अगर मैं डायरेक्शन देखूं कहाँ से करंट निकल रहा है, तो करंट हमेशा प्लस वाले से निकलेगा और माइनस की तरफ खत्म होगा, यानी कि माइनस की तरफ जाएगा। तो हमारे सेल में हमेशा करंट प्लस से निकलता है और माइनस में टर्मिनेट होता है। सो व्हेन द टर्मिनल ऑफ द लैम्प आर कनेक्टेड विद दोज ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स, तो जब ये टर्मिनल जो लैंप के होते हैं ये कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सेल से, वायर से, तारों से, तो जो करंट पास होता है फिलामेंट पे ऑफ द इनकैंडेसेंट लैम्प एंड मेक इट ग्लो, तो इसको क्या करता है, ग्लो होने देता है। ठीक है, तब ये ग्लो होता है। तो विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प इट डज नॉट मैटर विच टर्मिनल इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्योंकि ये इनकैंडेसेंट लैम्प है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, बस प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वाले 6th वाले में भी देखा था कि ये वाला इधर कनेक्ट है, ये वाला इधर, तो फर्क नहीं पड़ता प्लस से है कनेक्ट या माइनस से कनेक्ट, बस कनेक्ट होने चाहिए, लेकिन दोनों टर्मिनल सेल के कनेक्ट होने चाहिए। यानी कि बल्ब के दोनों टर्मिनल सेल के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, द लैम्प विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट, तो लैंप तब तक जलेगा जब तक सर्किट कंप्लीट है, और करंट तब तक फ्लो होगा जब तक फिलामेंट से सर्किट कंप्लीट होकर रखेगा। चलिए नोट करते हैं फटाफट से। तो एक फैसिनेटिंग फैक्ट है, समटाइम्स एन इनकैंडेसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो इवन व्हेन द कनेक्टेड टू सेल। कई बार आपने देखा होगा कि सेल से हमने बल्ब भी लगाया, सारा सर्किट भी पूरा है, तब भी बल्ब नहीं जल रहा। तो इस कंडीशन को हम फ्यूज स्टेट कहते हैं, यानी कि इस कंडीशन में हो सकता है लैंप हमारा फ्यूज हो, या फिर इसकी जो फिलामेंट है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है। अ ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप्स द करंट फ्लो टू एंड प्रिवेंट द करंट फ्लोइंग इन इट। तो क्या कहता है, अगर फिलामेंट टूट गई तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और फिलामेंट अगर टूटी हुई होगी तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। चलिए, लेट अस नाउ ट्राई टू मेक ए एलईडी ग्लो। तो चलिए एक एलईडी को कैसे ग्लो कर सकते हैं उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। दो इलेक्ट्रिक सेल ले, एक एलईडी ले किसी भी कलर की, एंड अ सेल होल्डर दैट कैन फिट टू सेल्स एंड टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। आपने दो एलईडी सेल लेने हैं, एक एलईडी ले लेनी है किसी भी कलर की, एक सेल का होल्डर ले लेना है, ठीक है, जिसके अंदर दो सेल फिट हो रहे हो, और दो लेंथ ले लेनी है इलेक्ट्रिक वायर की, यानी कि दो तार ले लेनी है। दोनों में से एक एक सेंटीमीटर की प्लास्टिक कवरिंग हटाएंगे दोनों एंड से, एंड एक्सपोज कर देंगे इसको मेटल को, यानी कि इसको थोड़ा सा बाहर एक्सपोज रखेंगे तार को छील के। कनेक्ट द टू वायर्स टू द सेल होल्डर एज शोन। तो अब क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे वायर्स को। नाउ इंसर्ट टू सेल इन होल्डर टेकिंग केयर दैट फॉर ईच सेल इट्स नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल होल्डर लगाएंगे और ऐसा रखेंगे कि इट्स नेगेटिव टर्मिनल इन द स्प्रिंग साइड, इनका नेगेटिव टर्मिनल स्प्रिंग साइड में है, एंड द बैटरी इज रेडी टू यूज, और जो बैटरी है वो यूज के लिए रेडी है। हाउ विल यू डिसाइड विच इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा धनात्मक टर्मिनल है बैटरी का। सो द टर्मिनल ऑफ द होल्डर विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज पॉजिटिव। तो जो टर्मिनल है सेल होल्डर का जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, एंड जो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से उसको बोलेंगे नेगेटिव। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी। फ्री एंड ऑफ द बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वायर को हम लॉन्गर वायर से जोड़ेंगे, यानी कि एलईडी में आपको मैंने बताया था कि जो लंबी तार होती है वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी तार होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, और फ्री एंड को हम इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, क्या एलईडी ग्लो हुआ, रिपीट करते रहेंगे, इंटरचेंज करते रहेंगे प्लस प्लस को, तो आप देखेंगे एक बार प्लस वाला हिस्सा प्लस से जोड़ेंगे, यानी कि लंबी तार प्लस वाले से जोड़ेंगे और छोटी तार माइनस वाले से जोड़ेंगे। अगले वाले केस में एक माइनस तार प्लस से जोड़े, ये प्लस वाली माइनस से जोड़े, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एलईडी ग्लो नहीं हो रहा, यहाँ पर हमारा एलईडी ग्लो होगा। सो यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड दैट एलईडी ग्लोज इन फर्स्ट केस, पहले वाले केस में एलईडी ग्लो करेगा, एंड डज नॉट ग्लो इन द सेकंड केस,
इट इज बिकॉज द करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। ये सिर्फ इसलिए है कि करंट जो है एलईडी के अंदर सिर्फ एक ही दिशा में चल सकता है। द करंट passes थ्रू एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो करंट तभी पास हो सकता है जब प्लस से प्लस जुड़ा हो, माइनस से माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, जब करंट पास होता है एलईडी से इट ग्लोज, वो चमकता है। ऑलवेज टेक केयर टू कनेक्ट एन एलईडी करेक्टली इन द सर्किट टू मेक इट ग्लो। तो हमेशा याद रखना कि किस तरीके से कनेक्ट करना है। हमेशा हमें इस तरीके से ही कनेक्ट करना है कि प्लस वाला हमारे साथ प्लस में जुड़ा और माइनस वाला माइनस में। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी हमने देखा होगा कि हमारे पास डिवाइस होता है जिसमें दो सेल लगते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि प्लस प्लस दिख रहा है। तो होता क्या है कि उसके अंदर ना एक ऐसी स्प्रिंग लगी होती है और उस स्प्रिंग के थ्रू यहाँ पर वायर ऐसे जुड़ी होती है, यानी कि सेल प्लस से डायरेक्ट माइनस से नहीं जुड़ा होता, बीच में एक वायर के थ्रू जुड़ा होता है। इस केस में ठीक है, ऐसे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे सेल के बारे में जान लिया, किस तरीके से सेल कनेक्ट होते हैं, सर्किट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।